मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मेरे दोस्तों, मुश्किलों में भाग जाना बहुत आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, जो डर गए उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, इसी कड़ी के साथ हम आपको आज अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 5वां वीडियो आपके साथ पास लेके आया हूँ। और देखिए, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कोराव में। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? 5 है। आज हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 5 लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या है आपका। ठीक, इसको कॉन्सेप्ट नंबर क्या बना लेते हैं? 5 बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक, तो चलिए आज आप हम लोगों को क्वेश्चन पहले देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है ये देखिए, पहले आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते चले जाएंगे और आराम से करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों का अनुपात कितना था? 3:31। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान क्या हो गए? मारे गए। और यह अनुपात कितना हो गया? 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों का संख्या क्या थी? यानी कि युद्ध होने से पहले रेजिमेंट में कितने अफसर थे, ये निकालना है। तो पहले मैं देखूं, अगर युद्ध से पहले क्या था? ये था। और अफसर कितने थे? अफसर 31 का मल्टीपल, 31 का मल्टीपल यही एक ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। युद्ध से पहले तो क्या हुआ? अफसर और जवानों का अनुपात। अच्छा, अफसरों का, रेजिमेंट में अफसरों की संख्या पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, लगाते हैं। अफसर और जवान, इनका अनुपात बना लेते हैं। कितना था? अफसर कितने थे? 3 और जवान कितने थे? 31। तो कुल कितने रेजिमेंट हो गए? रेजिमेंट कितने हो जाएंगे कुल? 31 और 3 कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है क्या? युद्ध में 6 अफसर क्या हो गए और 22 जवान मारे गए। तो 6 अफसर जब मारे जाएंगे तो 6 लोग तो कम हो जाएंगे, 6 अफसर कम हो गए और 22 जवान मारे गए, तो 22 जवान भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब होगा क्या? अब तो कुछ मरने, और अफसर मरने और जवान मरे, इनके बाद तो कुछ तो बचे होंगे। तो जो बचे हैं वो 1 और 13 के अनुपात में बचे हैं। यानी कि जो बचे थे 1 और 13 के अनुपात में बचे हैं, ये निकालना है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को सिखा दिए थे। इस कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन कई तो करे हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसका यूज करना हमने सिखाया था और ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी सीख लेंगे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे पहले ये भी देख लेते हैं। यहाँ क्या है? 3:31, तो 3 और 31 हो गया, ये था पहले। अब अनुपात कितना हो गया? 1:13 हो गया। ठीक है, अब बताते हैं क्या क्या हुआ इसमें, कितने अफसर कम हुए हैं? 6 अफसर कम हुए हैं। यहाँ कितने कम हुए हैं? 22 अफसर कम हुए हैं। अब हमने आपको बताया था मेथड अप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 13 तिया 39 और 31 से कम 31। 39 और 31 का कम कितना आएगा? अंतर 8 का आएगा, यही 8 का आएगा। अब 22 से कम 22 और 13 छक्का 78, तिरछा 78, 78 माइनस 22, 78 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56, 56 आ जाएगा। यानी कि 8 यूनिट बराबर कितना आ गया? 56 आ गया। तो क्या पूछा है? अच्छा ठीक है, 8 यूनिट बराबर कितना आ गया? 56 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो यानी 7 आ जाएगा। 7 क्या आएंगे? अफसर आएंगे 7। यानी कि ये जो 1 यूनिट आएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। और ये 1 यूनिट हमेशा इनिशियल वाली वैल्यू में ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। तो हमसे पूछा क्या है? युद्ध से पहले। तो युद्ध से पहले का रेशियो यही है। अफसरों का संख्या क्या है? अफसर हमारे कितने थे? 3 यूनिट थे। यानी कि 1 की वैल्यू है 7, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 21, 7 3 21, ये हो जाएगा।
सॉरी वो ऑप्शन थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, हम सोचे जवान पूछा है, लेकिन पूछा क्या है, अफसर की वैल्यू पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सात्विक के कई से आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। तो ये हमने पीछे वाली वीडियो से ही पूरा ये आगे वाला क्वेश्चन है, उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिनको नहीं समझ में आओ, अच्छे से समझना हो तो पीछे वाली वीडियो आप देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि उसी वीडियो से क्वेश्चन ये कुछ बचे हुए हैं, उसको करा लेते हैं। आज कॉन्सेप्ट नंबर 5 अलग है क्या? आप लोग सोच रहे हो कि सर तो पूरा कॉन्सेप्ट नंबर 4 का ही क्वेश्चन पूरा ले आए हैं आप। नहीं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के 1-2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको करा दिया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या है अभी आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या है, आय, आय बराबर खर्च प्लस बचत। इस कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन आज के हैं। ठीक है, तो कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय का अनुपात इतना है तथा उनके खर्च का अनुपात इतना है, तो इनकी बचत इतनी है, प्रत्येक कितनी बचत है, तो बताइए व्यक्ति की आय क्या होगी, व्यय क्या होगी। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन मैं लाया हूँ। आज आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा पढ़ने का। ठीक है, तो समय कम है और वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने वाली है, 1.5 घंटे तक होने वाली है, और क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हम समय कम लेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे। आपसे बातचीत कम करेंगे, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट क्या है हमारा, क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, तो चलिए, एक 12,000 रुपए की एक धनराशि ABCD रुपए में इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात, चलिए बना लेते हैं A, B और C और D, इनका अनुपात बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि A और B का अनुपात कितना दिया है, 8:9, 8:9। B और C का कितना दिया है, 2:3। C और D का दिया है कितना, 9:2:3। C और D कितना दिया है, 9:13। इस तरह से हम बना लेंगे इसका रेशियो। तो पूछा है क्या, B और D को प्राप्त होने वाली हिस्सों में अंतर, यानी कि B और D का अंतर निकालना है। ठीक है, ऐसे रेशियो जब भी देखा हो तो आपको क्या बताया हूँ, बताइए। आगे खाली हो तो जो इधर नंबर हो सब भर दिया करिए, 9 भर दीजिए, और भी इधर खाली है तो क्या भर देंगे, इधर 3 है तो यहाँ 3 भर दीजिए, यहाँ 2 है तो इधर 2 भर दीजिए, यहाँ 9 है तो इधर 9, इधर 9 भर दीजिए। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो आप इस तरह से भर दिया करिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, जो भी जैसा करना चाहते हो। 9 अट्ठे 72, 72 दूना 144, 9 दूनी 18, 9 9 81, 81, जैसे करना चाहते हो। 9 दूनी 18 नोइया और 9 9 81 दूना, 81 दूना कितना हो जाएगा, 162। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 9 81, 81 तिया तो 3 एक कम 3, 9 9 81, 81 तिया तो 3 एक कम 3, 8 तिका 24, 243। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, 9 3 27, 27 गुणे 13, या 13 तिया 39, 39 गुणे 9, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 9 81 का 13 तिया 39 में 9 का गुणा करेंगे, 39 में 9 का गुणा कर लेंगे, देखो 9 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 3 27 और 8, 8 7 15 35, 351। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 3 27, 27 3 30 और 5 35, 351। कितना आएगा, 351। ये किसी से कटेगा नहीं, शॉर्टेड फॉर्म में होगा नहीं। तो क्या पूछा है, सी, बी और डी का प्राप्त होने वाले हिस्सों का अंतर। बी कहाँ है हमारा, यहाँ है, डी कहाँ है, यहाँ है। तो बी और डी का अंतर कितने का है, ये भी देख लेते हैं। तो बी और डी का अंतर कितने का है, एक 351 में 162 घटा दीजिए, इसमें 162 घटा दीजिए, 11 में से 2 गया 9, कितना बचा यहाँ पे 4, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा 2 में से गया 189, कितना बचेगा 189। ठीक है, ये हो गया। अब 12,000 रुपए की राशि है, इसकी 189 की वैल्यू पूछा है, यानी कि सबको जोड़ दूं, कितना रेशियो आएगा, 3 1 4 2 6 4 10, पूरा अनुपात योग कितना आया 10, इधर आया 5 4 9 6 15 4 19 और 1 20, हासिल लगा 2, 3 2 5 2 7 1 8 2 8 1 9, कितना आया देख लो, 3 2 5 1 6 1 7 और 7 2 9, कितना गया 900 आएगा। देख लो एक बार फिर से, 3 1 और 3 4, 4 2 6, 6 4 10 कहीं 0, 5 4 9 6 15 4 19 और 1 20, हासिल लगा 2, 3 2 5 2 7 2 9, 900 आ गया। ऊपर कितना आएगा, पूरा दिया है कितना 12,000, तो 12,000 धनराशि कितने दिया हुआ है 900, 900 की वैल्यू कितना दिया है 12,000। आपसे पूछा है 189 की वैल्यू, 189 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए आ जाएगा, 9 1 कम 9,
9 दूनी 18, 9 कम 9, 2 जीरो कैंसिल, आ जाएगा 12 कम 12 के 2, 12 दूना 24 और 25, 252, 1 जीरो, तो 2520 रुपए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2520। ठीक है, तो इस तरह से सीपीओ में क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में। ठीक है, ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से तो कैलकुलेटिव था और कुछ इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सारा सारा क्या था, कैलकुलेटिव था। ठीक है, और ऐसे भी देख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल किसका है, 9 का मल्टीपल है, तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 2 5 1 6 तो कटेगा नहीं, 4 2 6 कटेगा नहीं, 7 2 9 7 6 13 कटेगा नहीं, 5 4 9 यही कटेगा। 9 का मल्टीपल मैं देख लेता तब भी मेरा काम हो जाता, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं 9 का मल्टीपल देखता, देखिए इसमें अंतर कितने का है, 9 का है, 179 का है, ये 9 से कटेगा, इसका मतलब हम जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, 780516 को 2343 के अनुपात में ABCD के अनुपात में बांटा गया, तो सी का हिस्सा निकालना है। इसमें सी का हिस्सा कितना है, 4 है, तो जो ऑप्शन 4 से कटेगा, ये तो 4 से कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, तो ये कटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम ना हो तो एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, 4 3 7 2 9 2 9 3 12, 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 का वैल्यू दिया है 780516। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, 4 की वैल्यू, यानी कि 3 का भाग दे दो, इसमें 3 का भाग दूंगा तो यही आएगा 26 3 78 लगभग समथिंग आएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इधर आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PQ तथा RA व्यापार में क्रमशः 23:12 या PQR है ना, कितना है, मैं Q का अनुपात क्या लिख दिया, यहाँ देखिए इंग्लिश में 11 12 3 13, क्या अनुपात है, 11 12 और 3, 11 12 3 12, इस तरह से मेरे ख्याल से रेशियो होना चाहिए, इधर उधर हो गया है कोई बात नहीं। इस अनुपात में PQR 3 हो, नो 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 नो, PQR इन्वेस्ट, यानी 3 लोग हैं, इसका मतलब और कुछ वैल्यू रही होगी, क्या वैल्यू रहा होगा, 121 के कुल लाभ में से Q का हिस्सा क्या होगा, तो 11 12 कितना, 23 11 35, नहीं, ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो कुछ रेशियो में इधर उधर हो गया है। चलिए इसको बाद में देखते हैं, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है इधर उधर। आइए क्वेश्चन क्या है हमारा, 94,000 को ABC के अनुपात में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का 20%, B के हिस्से के 25% और C के हिस्से के 15% के बराबर है, तो C का हिस्सा क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको जब पढ़ा रहे थे, कौन से नंबर 3 में आप जाएंगे देखेंगे, 2A बराबर 3B बराबर 5C, तो ABC का अनुपात, हमने डायरेक्टली आपको अनुपात बनाने सिखाया था और उसका यूज इनडायरेक्टली देखिए क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, हमने आपको बताया था कि डायरेक्टली आपका कैसे यूज होगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखिए ऐसे यूज हो रहा है, क्या मैंने बोला कि 94,000 रुपए को ABC में बांटना है कि A के हिस्से का 20%, तो A के हिस्से का कितना हो जाएगा 20%, ये बराबर होगा किसके, B के हिस्से का किसके परसेंट 25% के बराबर होगा, और ये बराबर होगा किसके, C के हिस्से का 15%। तो मान लेता हूँ A को A को कितना हिस्सा मिला A, और B को कितना हिस्सा मिला B, और C को कितना हिस्सा मिला C, तो ABC इस तरह बना लिया। अब मैं देखो इसका अनुपात बनाना चाहता हूँ, तो चलिए इसका अनुपात बनाते हैं। ठीक है, तो ABC का अनुपात अगर बनाओ तो इसको और थोड़ा लिख सकता हूँ, परसेंटेज बटे बटे करूंगा तो क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 20A बराबर 25 भी लिख सकता हूँ बराबर 15C लिख सकता हूँ। और मैं छोटा करना चाहूँ तो इनको देखिए 5 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, तो 4A बराबर 5 9 25, तो 5B बराबर 5 यहीं 15, तो 3C हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से A अनुपाते B अनुपाते C निकाल सकता हूँ। ठीक है, A अनुपाते B अनुपाते C निकालने का हमने तरीका क्या बताया था, अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है, A को निकालना है तो क्या करना होगा, A को ढकिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते, 5 ये कितना जाएगा 15, ये बताया था तरीका आपको। ठीक है, और अगर हमको B को निकालना हो तो B को ढकिए,
बी को उठा किया, बाकी ए और सी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते। ए का गुणांक कितना है 4 और सी का गुणांक कितना है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। और सी का निकालना है तो बी और ए के गुणांक के मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का गुणांक कितना है 5, ए का गुणांक कितना है 4, तो 5 चौके कितना आ जाएगा 20 आएगा। इस तरह से ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे ए बी सी का अनुपात। अब बताओ इन तीनों को अनुपात को कितने रुपए में बांटना है, 94,000 रुपए में बांटना है। और पूछा क्या है सी का हिस्सा कितना आएगा, तो पहले तीनों का सम कितना है 20, 10 30, 10 40, 7 47, 47 की वैल्यू दिया हुआ है, 47 यूनिट की वैल्यू दिया है कितना 94,000 रुपया, 94,000 रुपया ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है सी की वैल्यू पूछा है, सी का हिस्सा, और सी का हिस्सा रेशियो में कितना है 20 है, तो 20 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 20 यूनिट कितना होगा, अरे 47 आम का दाम इतना रुपया है तो 20 आम का दाम कितना रुपया होगा, पहले एक आम का दाम निकालेंगे, यानी कि यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 94,000 बटे क्या करेंगे 47 और गुणे कर देंगे 20, तो 47 का डबल होता है 94, 47 से कम 47, 47 दूना 94, और 20 2000 गुणे 20 कितना आ जाएगा 40,000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 40,000 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे आप, समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, पीछे की चीज़ें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 280 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 4 और 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी आसान है, कर लेंगे आप। देखिए फिर बता देता हूँ, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 4:5। इस तरह से हम बना लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 भर दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 भर दीजिए, सबका एबीसी का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 और 5 3 15, 8 12 15 एबीसी का अनुपात आ गया। इसी 3 अनुपात में 280 रुपए को क्या करना है बांटना है। तो देखिए 12 8 20 10 30 5 35, 35 की वैल्यू दिया है कितना 280 रुपया, 35 वैल्यू दिया है कितना 280। तो आपसे पूछा क्या है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या हमारी क्या थी बी थी, तो बी की वैल्यू कितना दिया है 12, तो यानी कि 12 का आंसर पूछा है। तो 280 बटे 1 का निकाले कितना आएगा 35, और 12 का निकाला गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम देखें पहले क्या, ये देखिए 12 मिल रहा है। ठीक है, 12 नीचे से कट भी नहीं होता, इसका मतलब 12 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। तो 12 × 96, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब भी नहीं हो तो जब भी देख लेते हैं। देखिए 5 7 35, 5 25 कितना आ जाएगा 5 6 30, 7 कम 7 7 8 56, 12 8 96। तो इस तरह से भी देखा जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। और वरना आपको तो मैं टेक्निक बता ही दिया हूँ, 96 आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए, पक्का, आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए हम सारे सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। ये भी देखिए एग्जाम में आया है, सीजीएल मेंस 2017 में आया है। ठीक है, तो ऐसा वैसा नहीं है कि मैं हल्का फुल्का क्वेश्चन लाता हूँ और कोई फालतू क्वेश्चन भी नहीं लाता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, वो भी मैं लाऊंगा क्वेश्चन। अभी देखिए 18 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाया हूँ। ठीक है, कह रहा है एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का 2 और 3 और बी और सी के भाग का 1 2 और सी और डी के 3 और 4 का अनुपात में हो, तो सी और डी के हिस्से का अंतर इतना हो तो उनके हिस्सों की राशि का योग क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे ए बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का हिस्सा कितना है 2 और 3, फिर उसके बाद बी और सी का हिस्सा कितना है 1 और 2, 1 और 2 बना लिया। फिर सी और डी का हिस्सा कितना है 3 और 4, इस तरह से सी और डी का बना लिया 3 और 4। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए कितना है 3 है, तो यहाँ आगे 3 बढ़ा दिया, यहाँ आगे 3 बना, यहाँ 2 है ताकि 2 बना दीजिए, यहाँ 1 है तो पीछे 1 बना दिए। ये तभी करते हैं, इसको तभी हम अप्लाई करते हैं जब ये सिस्टमेटिक ढंग से दिया हो रेशियो, ए रेशियो बी दिया हो, बी रेशियो सी दिया हो, सी रेशियो डी दिया है, तब हम इस टेक्निक का अप्लाई करेंगे। नहीं तो हम दूसरी टेक्निक अप्लाई करते हैं, वो हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 3 में काफ़ी अच्छे से आपको सिखाया है। ठीक है, तो जो जैसा दिखता है उसको वैसा रूल अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो सिस्टमेटिक ढंग से पैटर्न वाला था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लगा करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 कम 2 3 6 हो जाएगा,
3 तिक्का एकदम 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तिक 18 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 चौका 24 हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो काट लिया जाएगा, वरना यही रेशियो रहेगा। 3 से कटेगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 तिक्का 9, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, तो ये रेशियो हो जाएगा 2 3 6 8। तो 2 3 6 8 के अनुपात में हम कितने रुपए को बांटेंगे? कहाँ है राशि हमारी, कहाँ है? इतना है। अच्छा, ये किसका दिया है? ए और कितना दिया? ये ए और डी के हिस्से में इतने का अंतर है। डी है कि बी है? डी है कि बी है? मेरे ख्याल से ये कितना होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो ए और डी के हिस्से में अंतर कितने का है देख लेते हैं। ए और डी में हिस्से कितने का अंतर है? 648 रुपए का है। तो हमारे ए और डी में हिस्से कितने का अंतर है? 2 और 8 कितने का अंतर है? 6 का। तो 6 की वैल्यू दिया है कितना? 648 रुपया। 6 की वैल्यू कितना दिया है? 648 रुपया। तो आपसे पूछा है उनके हिस्सों की राशि का योग क्या होगा। तो उनके किनके? उनके तो उनके यानी कि सभी राशि का योग पूछा है, यानी कि सभी जो ए बी सी डी सब लोग थे तो सबको जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 3 17, 2 19, 19 की वैल्यू पूछा है। तो जो ऑप्शन 19 से कटेगा वही आंसर होगा। लेकिन कोई बात नहीं, 8 6 14, 3 17 और 2 19, तो एक 19 की वैल्यू पूछा है तो 19 निकाल लेते हैं। 648 बटे 6 गुणे 19 ये कर लेंगे। अब देखिए कट जाएगा आंसर। देखो 6 कम 6, 6 कम 6, फिर 0 लगाएंगे, 6 अट्ठे 48, 108, 108 गुणे 19 करेंगे। 19 अट्ठे 172 पे 2 7 2 कितना आएगा? 19 अट्ठे 152 होता है, 172 बोल रहे 152। तो 19 से कम 19, 19 और 1 20, तो 2052 कितना आंसर आएगा? 2052 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे आप। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहाँ पे आपको फंसा सकता था उनके हिस्सों की राशि का योग क्या है। आप क्या सोचते हैं ए और डी का हिस्सा गया तो 8 2 10 ये निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनके मतलब इन सभी चारों के हिस्से का योग निकालना है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा, सीख लीजिए। बार बार ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, यहीं पे जो गलती करना हो कर लीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कह रहा है 10,200 ए और बी सी को अनुपात में बांटा जाएगी। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुआ है। थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे तो क्या है, ये 2/3 दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है यहाँ 1/4 दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4। इतना ध्यान देना है, बाकी सब कुछ सही है। यानी कि 10,200 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का 2/3 मिले, ए को बी का कितना मिले? 2/3 मिले, ऐसे मिलिए। और बी को सी का 1/4 मिले, तो बी को 1/4 मिले किसका? सी का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहां से ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लेंगे। तो ए बी सी अनुपात कैसे निकलेगा? यहां से देख लेते हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो ए बटे बी कितना आएगा? 2/3 आएगा। यहां से देखूं बी बटे सी कितना आएगा? 1/4 आएगा। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए और बी कितना दिया है? 2:3 दिया है। बी और सी कितना दिया है? 1:4 दिया हुआ है। इसको रेशियो को आगे बना लेते हैं। आगे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 1 भर देंगे और इस रेशियो को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा? 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 3 12। तो 2 3 12 के अनुपात में ये बांट लेंगे। ठीक, अब क्या करना है हमको? अब हमको करना क्या है? 10,200 रुपए को 2 3 12 के अनुपात बांटना है। और ये भी पूछा है कि सी को ए से कितना अधिक मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहां देखिए अनुपाती योग कितना आ रहा है? 12 3 15 2 17। तो 17 की वैल्यू हमको दे दिया है कितना है? 102। कितना जीरो है? 00 है। 102 00 है। अब हमसे पूछा क्या है? सी को ए से कितनी अधिक मिला। तो सी कितना है? 12। 2 ए कितना है? 2 है। कितना अधिक मिला है? अंतर कितने का है इसमें? 10 का है। तो अंतर कितने का है? 10 का है, यानी 10 अधिक, यानी 10 की वैल्यू पूछा है। तो बताइए 102 00, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, बटे में आएगा 17 और 10 का निकालना तो गुणे क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। 17 कम 17, 17 छक्का 102, 600 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 6,000 रुपए।
यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए। अरे आपको समझाने के लिए इतना लंबा लंबा लिख लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी ये तो हमारे एक ही हाथ का, एक ही सेकंड का, मान लो 10-15 सेकंड का पूरा खेल है, ना हो तो कहो दिखाओ। समझ गए? आपके एक ही साइड का खेल है पूरा। कहाँ तक का खेल है पता है आपको? खेल यहीं तक का है। अगर ये आप चीज देख गए, ये चीज 12 3 15 और 2 17, 17 से कट रहा है, कहाँ गया ये 17 छक्का 102, यानी जो आएगा 6 के इनविंसिबल में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतर कितने का है? 10 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे, ठीक है, दिखता नहीं था, अब दिख रहा होगा। कह रहा है एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 14 और 19 है। यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या इतना है तो कारखानों में महिला कर्मियों की संख्या क्या होगी? अरे 14 और 19, 14 क्या है? पुरुष है, 19 क्या है? महिला है। तो महिला 19 है, तो 19 से कम 19, 1976, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। और कोई तो मेरे ख्याल से कट नहीं रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। मेल और क्या है? फीमेल है। मेल कितने हैं हमारे? 14 हैं, और फीमेल कितने हैं? 19 है। ठीक है, और इनकी कुल कर्मियों की संख्या कितना दे दिया है? 2145, यानी सबको जोड़ो कितना आएगा? 19 और 14, टोटल कितने हो जाएंगे? 9 4 13, 3 2 1 3, 33 वैल्यू कितना दे दिया है? 2145 दे दिया है। ठीक, अब करना क्या है? किसकी वैल्यू निकालना है? 19 की वैल्यू। फीमेल पूछा है ना, तो 19 की वैल्यू निकालना है। तो पहले 2145 बटे क्या करेंगे? 33 और गुणे 19 कर देंगे, तो आ जाएगा 19 की वैल्यू। देखिए इस कटने में देखो कैसे काटा जाता है, ये भी सीख लेते हैं आप। कर लीजिए ये भी कैसे काटा जाएगा। देखिए 11 3 33, देखिए यहाँ 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 कितना बचा? 9 10, 11 9 99, 11 धाम 110। ठीक है, 21 45 11 से कट जाएगा, 11 11 हुआ, कितना बचा? 9 10 104, 11 9 99, कितना बचा? 5, 11 5 55। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, 3 कम 3, पीछा का 18, 3 5 65। अब काट दीजिए 19 गुणे 65, 19 5 95, कहीं 5 हासिल लगा 9, 19 छक्का 114 और 114 और 9, 114 और 9, 14 26 3 23, यानी 123, 1235, 1235, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1235। सॉरी, ये भी 19 से कट रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना है, ये भी 19 से हमारा कट रहा है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो कोई बात नहीं, चलो वैसे भी देखा जाए, ये क्या है हमारा? टोटल में 5 है, यानी कि 5 का मल्टीपल है टोटल, यानी कि इसमें दोनों में से कौन हो सकता है? क्योंकि ये देखो लास्ट में ये 5 नहीं है। ठीक है, यानी ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, इसको हम ले सकते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 था। उन दोनों के पिछले और चालू वर्ष के व्यक्तित्व आय का अनुपात कितना है? 3 और 4 और 5:6 है। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है, तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या थी? ठीक है, ये भी सीजीएल मेंस 2018 में आया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है वो तो मैं बता दे रहा हूँ, कौन सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं ए और बी की पिछले वर्ष, ए और बी की। तो चलिए अलग अलग बनाते हैं। ए और बी की पिछले वर्ष का अनुपात कितना है? 4:3 है। ए बनाया और बी बनाया, तो अनुपात कितने हैं? 4:3 है। तो ए और बी के पिछले वर्ष का अनुपात कितना है? 4:3 है। ज़्यादा लंबा कर दिया गया, चलिए थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ए और बी के 4 और 3 का अनुपात है कितने? पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का रेशियो कितना है? 4:3। थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। क्या कर रहा है कि इनके पिछले वर्ष और प्रेजेंट आया,
चालू वर्ष मतलब होता है जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, जो कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर देखिए दिया है ना, जो पिछले वर्ष और उनके प्रेजेंट वर्ष का जो प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है कितना दिया है 3 और 4, यानी ए का और बी का, ए और बी के जो प्रेजेंट है लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, इसका भी लास्ट ईयर और इसका प्रेजेंट ईयर, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ 3:4 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 4 दिया है, और बी का कितना दिया है 5:6, यहाँ 5 दिया, यहाँ 6 दिया है, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, अब ए और बी के ये लास्ट ईयर का रेशियो दिया है, ये किसका दिया है लास्ट ईयर का। ठीक है, और यहाँ ए का लास्ट ईयर कितना है 3, यहाँ बी का लास्ट ईयर कितना है 5। ठीक है, अब हमने जो रेशियो आपको सिखाया हो, रेशियो को बराबर करना। ठीक है, तो रेशियो को कैसे बराबर किया जाएगा पहले ये देखिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 और 5 का मल्टीपल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट ईयर ए का कितना है 3 है, और बी का कितना है 5 है, और ए का कितना है 3 है 4 है, यहाँ बी का कितना है 3 है। तो करना क्या है, इन दोनों का मल्टीपल लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा 3 और 5 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 5 यहीं 15, 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल कितना आएगा 15 आएगा, यानी 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, यही 15 का मल्टीप्लाई मैं इस तो दोनों में कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं 15 से। ठीक है, तो जब मैं यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60, ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, यानी कि ए का जो लास्ट ईयर का जो होगा वेतन, मतलब जो इसका आय होगी कितनी होगी 60 होगी, और बी का लास्ट ईयर कितना होगा 45 होगा। चलिए यहाँ आते हैं, ए का लास्ट ईयर का कितना है 60 है। ठीक है, ए का लास्ट ईयर कितना है 60 है, ए का लास्ट ईयर कितना है 60 है, और बी का लास्ट ईयर कितना है 45 है, और बी का लास्ट ईयर कितना है 45 है, बी का लास्ट ईयर कितना है 45 है। तो हम प्रेजेंट ईयर भी निकाल सकते हैं और बी का प्रेजेंट ईयर भी निकाल सकते हैं, ए का प्रेजेंट ईयर और बी का भी प्रेजेंट ईयर निकाल सकते हैं। कैसे, 3 की वैल्यू दिया है 60, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 चौका 80, यानी कि ए का प्रेजेंट ईयर कितना आ गया 80 आ गया। अब आइए यहाँ निकाल लेते हैं रेशियो, 5 की वैल्यू दिया है 45, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 गुना हुआ है, तो 9 पचे 45, तो इसका भी 9 गुना हो जाएगा, कितना होगा 9 चौका 54, यानी कि हमारा बी का भी प्रेजेंट ईयर आ गया और ए का भी प्रेजेंट ईयर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है कि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतना लाख रुपया है मतलब कि प्रेजेंट ईयर की वैल्यू दिया हुआ है। तो प्रेजेंट ईयर में देखो कितना आया 80 और 54, प्रेजेंट ईयर ए का और बी का कितना है 80 और 54, 8 4 12 सॉरी 8 5 13 135 यूनिट की वैल्यू दिया है कितना 8.04 लाख रुपया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, किसकी वैल्यू निकालना है, बी की पिछले वर्ष की आय। तो बी का पिछला वर्ष कितना है, बी यहाँ है ना, या फिर यहीं देख लो, बी का पिछला वर्ष कितना है 45, तो 45 की वैल्यू पूछा है, तो एक की यूनिट कितना हो जाएगा 8.04 बटे 135 और गुणे बी का कितना पूछा है, कितना है 45 की वैल्यू पूछा है, तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा गुणे 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है ध्यान समझिएगा, 5 5 24 कितना आएगा 4 2 6 और 1 7, कितना आएगा 2.7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, काट लेते हैं, 15 9 135 और 15 3 45, 3 एकम 3 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6 3 छक्का 18 3 अट्ठे 24, तो 2.68, तो 2.68 लगभग कितना आ जाएगा 2.7 लाख के लगभग आ जाएगा। ठीक है, यही सब निकालना था, आप कर लेते हैं आराम से, 2.68 लगभग 2.7 लाख के बराबर है, इसलिए हम इसलिए कर लें। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, लॉजिक पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है और एसएससी मेंस 2018 में आया हुआ था। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखो ये आप इतने हार्ड क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि लगेगा कि हाँ
अब तो मैथ लगाने में मजा आने। अब जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने लगे ना, तो मान के चलिए कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप सफलता के नज़दीक पहुंच रहे हो। समझ गए? आप हार नहीं मान रहे हो, आप लगे हुए हो, और लगे रहना, मेहनत करते चलना है। हम आपको गाइडेंस करते रहेंगे मैथ में, रीजनिंग में, जैसा होगा हम आपको पूरी तरह से अपना फोकस करा रहे हैं। ठीक है, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैं पूरी की तरह कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ख़त्म कर दूँ पूरी मैथ। ठीक है, तो करूँगा, पक्का करूँगा। आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, P तथा Q की आय 4 और 7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का 3 और 7 के अनुपात में है। यदि P इतना रुपए बचाता है और Q इतना रुपए बचाता है तो P की आय क्या होगी। ठीक है, तो ये हमने बताया था ना आपको, आज हम आपको आय पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे, और देखिए लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आय पर आधारित प्रश्न। चलिए बनाते हैं, इसको भी सीख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनता है। बाकी आप तो गुणा भाग कर ही जानते हैं, और इसको तो सीखना ही है, आराम से सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो कौन सा कलर ले लूँ, चलिए कलर लेता हूँ। P और Q, P और Q की आय का अनुपात, चलिए यहाँ बनाते हैं आय का अनुपात कितना है, 4:7 तथा उनके व्यय, आय और क्या है व्यय, व्यय मतलब होता है इनकम, इनका मतलब होता है इनकम, और इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्च, एक्सपेंडिचर खर्च। इसका अनुपात दिया कितना, 3:7। ये अनुपात कितना दिया है, 3:7। अब कह रहा है यदि P 1,000 रुपये बचाता हो। अब ये बताइए, आय में से आप मान लो कितना कुछ कमा रहे हो, आप मान लो 10,000 रुपये कमा रहे हो, 5,000 रुपया गंवा रहे हो, तो कितना बचा रहे हो, 5,000 रुपया। आप मान लो 20,000 कमा रहे हो, 5,000 गंवा रहे हो, कितना बचा रहे हो, 15,000। उसी पे आधारित ये प्रश्न है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो सिखाया हो उसी कॉन्सेप्ट को लगा के चले आना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये कितना बचाया है, P 10,000, ये कितना बचाया है, 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 बचाया है। ठीक है, और Q कितना बचाया है, 7,000 बचाया है। Q कितना बचाया है, 7,000 बचाया है। ठीक है, तो ये बचा दिया, यानी कि अंतर कितने का आया ये, और ये अंतर कितने का आया ये, यानी कि आय में से व्यय घटाया क्या आया, ये हमारा क्या आएगा, बचत का अनुपात आया। ये किसका अनुपात आया, बचत का। बचत मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेविंग। बचत में क्या बोलते हैं, सेविंग। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं, इनकम। ठीक है, और क्या करना होगा आपको, और क्या करना है ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, और भी देखिए क्या करना है। अब वहीं के टेक्निक लगाना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, ये टेक्निक बताया हूं, तो बताइए अंतर कितने का आएगा, कितने का अंतर आएगा, 7 चौक 28 और 7 तिक 21। 28 में 21 घटाएं कितना आएगा, 7 आएगा। यही 7 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ हम लोग निकाल लेंगे। 7 तिक 21 और 10 सत्ते 70, तो यहाँ कितना आएगा, 70,000 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 21,000 आएगा। 7 तिक 21, 21,000, ये 70,000। 70,000 में से 21,000 घटा देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 9। यहाँ क्या बचेगा, 6, 6 में से 2 गया 4, 49, यानी कितना आ जाएगा, 49,000 हमारे यहाँ आएगा, 49,000। 7 की वैल्यू 49,000, तो क्या पूछा है, 1 की वैल्यू पहले निकाल लो। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7,000। 7 से 49, 1 की वैल्यू 7,000। तो P की आय, यानी कि ये जो 1 यूनिट आएगा, ये इनिशियल में जो रेशियो था, ये इनिशियल में क्या है, आय है, तो आय के अनुपात का ही ये पूरा वैल्यू निकालेगा। यानी P की आय कितनी है, तो P की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 सचों की कितना हो जाएगा, 28,000। यानी कि P की आय कितनी आएगी, 28,000 आएगी। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो हमने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया हूँ। देखिए आय पर आधारित प्रश्न, इस पर भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड हो गया, और काफी अच्छे से कम समय में शानदार तरीके से आंसर आ गया। ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको, मेरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्स और वाई की आय 5 और 6 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 6:5 में है। 7,000 रुपये बचाता है, 15,000 बचाता है एक्स की आय। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई, एक्स और वाई के आय, आय का अनुपात निकाल लेते हैं। आय का कितना दिया हुआ है, 5:6 दे दिया है, तथा उनके व्यय, व्यय का अनुपात कितना दे दिया है,
6:5 दे दिया है। अब क्या कह रहा है, यदि x 7,000 रुपये बचाता है तो बचत यहाँ लिख देता हूँ, कितना बचत, आय में से ब्याज घटाऊंगा क्या आएगा, बचत आएगा। x कितना बचाता है 7,000, तो यहाँ लिख दिया हमने 7,000 लिख दिया। और y कितना बचाता है 15,000, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 15,000 लिख दिया। ठीक है, कितना लिख दिया 15,000। तो क्या पूछा है, x की आय, यानी x की आय कितनी 5 का मल्टीपल तो देखो सब है, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, कौन होगा ऑप्शन। ठीक है, आगे आइए। तो हम करते हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाना है, वही पैटर्न लगाना है। देखिए इसका गुणा इसके साथ, क्या मैंने किया, इसका गुणा इसके साथ। देखिए ये गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 55 25 और 6 36, 36 में 25 घटाऊंगा कितना आएगा 11 आएगा। 11 की वैल्यू कितना आएगा ये हमको निकालना है। तो 15 छक्के 15 25 75, 15 छक्का 90 और 7 बचे 35। 90 में 35 घटा दूंगा कितना आएगा, 90 माइनस 35। 90 में ऐसे घटाया करो, 90 में 30 घटा दो कितना आएगा 60, और एक 5 और है तो 60 में 5 और करने कितना आएगा 55, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 8 में 3 गया 5, कितना आएगा 55। ये सब दिमाग में करना सीखिए, तभी आप अच्छे से टाइम बचा पाएंगे। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, एक की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब हमने आपको सिखाया था ये एक की वैल्यू कहाँ पे मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट देगा, ये एक की वैल्यू कहाँ पे मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट देगा। और हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से अप्रूव करके भी सिखाया था कि एक की वैल्यू इसी रेशियो में ये एक की वैल्यू हमको डिफाइन करेगा। यानी अगर मैं पूछूं कि एक की वैल्यू कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x और y के आय के अनुपात में मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या पूछा है, x की आय, तो एक की वैल्यू है 5, एक की वैल्यू है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 25 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो यहाँ कितना था 55,000 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 5,000 आएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000 हो जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000। तो 25,000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, मज़ा आ गया होगा ऐसे मेथड को अप्लाई करते हुए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस इसके बाद कब है, प्रैक्टिस अभी है प्रीवियस ईयर, तब प्रैक्टिस है। आपको देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाए हैं, टेंशन ना लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो आय पे आधारित है सब प्रैक्टिस सब किस पे आधारित है, आय पे आधारित है। सब जल्दी जल्दी करके हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, बस इतना ही आज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक थे हम लोग, 4,000 हो गया, ये हो गया, x 5 6 6 5, ये 15 ये हो गया था। अब इसको करना है हम लोग, चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी CHSL 2017 में आया था। PQR की आय 5 4 और 3 के अनुपात में है तथा उनके व्यय क्रमशः 6 5 4 के अनुपात में है। यदि P इतना रुपए और P 1,000 रुपए की आय में से 4,000 रुपए बचाता है तो Q की बचत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं P Q और R, P Q और R। तो P Q R की क्या ले लेता हूँ, आय का क्या ले लेता हूँ, अनुपात। चलिए आय का अनुपात ले लिया, तो चलिए आय का अनुपात बनाते हैं। P कितना है हमारा 5 है, Q कितना है हमारा 4 है, और R कितना है 3 है। तो 5 4 3 हो गया, ये बना लिया हमने आय का। अब क्या दिया है, इनके व्यय का अनुपात दिया है, तो चलिए इनके व्यय का अनुपात बना लेते हैं। इनकी व्यय, तो चलिए व्यय का अनुपात बना लेते हैं। तो इनकी व्यय कितना दिया हुआ है 6:5:4। तो 6:5:4। चलिए इनके व्यय का अनुपात बना लिया। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि P 1,000 रुपए की आय में से, यानी कि P की आय कितना दे दिया है 1,000, यानी 5 की वैल्यू कितना दे दिया है 1,000। समझ गए, 5 वैल्यू कितना दे दिया है 1,000। देखिएगा ना, P 1,000 रुपए की आय में से, आयत नहीं है ये आय है, आय में से 4,000 रुपए क्या करता है बचाता है। तो चलिए इसकी बचत जो है, बचत यहाँ आएगा। तो कितना रुपए बचा रहा है 4,000 रुपए बचाता है। अब ये बताइए 1,000 में से, सॉरी 1,000 कितना है 10,000 है। तो 10,000 में से 4,000 अगर बचा रहा है तो खर्चा कितना करेगा, बोलिए खर्चा कितना करेगा 6,000। नहीं समझे, अरे भाई ऐसे सोचिए, कौन P है, P 10,000 रुपए कमा रहा है और 4,000 रुपए बचत रह रहा है, तो कितना गंवाएगा 6,000 गंवाएगा ना। तो 10,000 में से 4,000 घटाऊंगा तो 6,000 आएगा। तो 6,000 क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो यही 6 की वैल्यू कितना दे दिया है 6,000। 6 की वैल्यू कितना दे दिया है 6,000। 6 की वैल्यू कितना दे दिया है 6,000। इस तरह से हम बना लेंगे 6 की वैल्यू 6,000। अब हमसे जो कुछ भी पूछेगा हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज की वैल्यू दे दिया है। ये किसका कितना गुना हुआ है,
2000 गुना हुआ है। ये कितना गुना हुआ है? 1000 गुना हुआ है। बस सबको 2000 गुना करना है, 1000 गुना करना है। तो हमसे पूछा क्या है, क्यू की बचत कितनी होगी। तो क्यू की बचत, पहले क्यू का आय निकाल लूंगा और क्यू का व्यय, तो आय में से व्यय घटा दूंगा, बचत आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू की यानी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू दिया है 2000, अरे 5 की वैल्यू दिया है 10,000, 1 की वैल्यू 2000, तो 4 की वैल्यू 8000, 4 की वैल्यू 8000, यानी क्यू की आय कितनी आ गई, 8000 रुपया। अब मैं क्या निकालूंगा, क्यू की व्यय, क्यू का व्यय। अब पी का व्यय कितना दिया है 6000, तो 6 की वैल्यू है 6000, 1 की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू 5000, तो 5 की वैल्यू 5000। अब हमने निकाल लिया क्यू का आय भी निकाल लिया और क्यू का व्यय भी निकाल लिया। आय में से व्यय घटाऊंगा क्या मिलेगा, क्यू का बचत, 8 में से 5000 घटाओ कितना आएगा 3000, यानी क्यू कितना बचा रहा था 3000 बचा रहा था, क्यू कितना बचा रहा था 3000 बचा रहा था। समझ गए। तो इस तरह से आपको खेलना है। जब तक ऐसा खेलना नहीं सीखेंगे ना, तो आप यक्स वाई लगा करके ना अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। आपको ऐसे सीखना है, ऐसे करना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे तो मजा नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ करके आप हमारी भरोसा को कायम रखे होंगे और भरोसा बना करके आप मेरी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यश तथा टी की आय का 3 और 4 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 1 और 1 के अनुपात में है। यदि यश 4000 रुपये बचाता है और टी 22,000 रुपये बचाता है तो यश की आय क्या होगी। चलिए करते हैं इसको। यश है और टी है, तो यश और टी के उनके आय का अनुपात कितना दिया है, यहाँ बना लेते हैं आय। आय का अनुपात कितना दे दिया है इनके, 3 और 4 दे दिया है। चलिए इसको बना लिया 3 और 4। और उनके व्यय का अनुपात कितना दे दिया है, व्यय का अनुपात कितना दे दिया है, 1 अनुपात कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। चलिए इनको बना लेते हैं। और यदि यश 4000 बचाता है और टी 22,000 बचाता है, तो चलिए इनकी बचत लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं, तो बचत कितनी है, इनकी बचत कितनी है 4000, इनकी बचत कितनी है 22,000, इनकी बचत है 22,000। ठीक है, चलिए इसके हिसाब से दिमाग लगाते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, कोई भी रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जब ऐसा कुछ भी न दिया हो तो इसको आप ट्रांसफर कर लिया करिए एक नए पैटर्न पे। हमने आपको सिखाया हो कि जब शुरुआत में कोई रेशियो दिया हो, उनमें से कुछ चीजें घट रहा हो, बढ़ रहा हो, और फिर रेशियो दिया हो, तो फिर कैसे टेक्निक लगाते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे, 3 और 4 शुरुआत में दिया था अनुपात, अब कितना दे दिया है 1:1। कैसे हुआ, जब आय में से कुछ घटाया हो, बचत घटाया हो, तो क्या मिला, व्यय मिला। यानी कि कितना घटाया था 4000 घटाया, यहाँ कितना घटाया 22,000 घटाया। आय में से 4000 22,000 घटाया तो अनुपात व्यय का कितना हो गया 1:1 हो गया। ठीक, तो चलिए अब लगाते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, अंतर कितने का आया 1 का आया। आगे बढ़िए, 22 का इसके साथ और 4 का इसके साथ, 4000 का इसके साथ, तो 22,000 में से 4000 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 18,000 आएगा। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। एक के मतलब होता है 1000, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए बना लेता हूँ 18,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू हो गई 18,000। हमसे पूछा क्या है, यश की आय, तो यश की 18 × 54, यानी एक की वैल्यू है 18,000 और यश की आय कितनी है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 × 54। समझ गए, तो कितना आ जाएगा 54,000, 54,000 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 54,000। क्लियर, तो समझ गए होंगे आप। इसमें कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ आपको अलग चीजें बताऊं, बस जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया उसी को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना दिया है 8:9। ये देखिए आय पे आधारित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। ठीक है, आय पे आधारित, आप लोग करते नहीं हो कि एक्स वाई मानते हो, बहुत बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, आय पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। ठीक है, आयु पर और आय पर आधारित प्रश्न आज ही आपका खत्म हो जाएगा, देखिए कैसे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना दे दिया है 8:9। ए दे दिया और बी दे दिया, इनका आय का अनुपात कितना है 8:9। ये क्या है वर्तमान में है, कब का है वर्तमान का है। ठीक है, अब क्या है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद मतलब अब प्रेजेंट से अब 9 साल आगे जाना है।
और बाद के बाद क्या जाता है, जाएगा, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, 9 वर्ष बाद, यानी 9 वर्ष आगे जाएंगे प्रेजेंट से। तो क्या अनुपात हो गया, 19:21 हो गया। 19 क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में बोला है सी जो है बी से 3 साल छोटा है, और सी की वर्तमान उम्र कितनी है। इसका मतलब हम पहले बी का एज निकाल लें यहाँ पे, और पता चल जाएगा कि सी कितना एज होगा। तो चलिए बी को निकालते हैं। तो बी को कैसे निकालें बताइए, बी की एज कैसे निकालें। पहले हम देखेंगे रेशियो में अंतर कितने का है, 8 19, कितने का अंतर है, 11 का, 9 21, 11 9 20 आ गया, यानी कि अंतर सेम नहीं है, तो अंतर को सेम करना ही पड़ेगा। तो चलिए अंतर को सेम करते हैं। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है। तो मैं क्या करूंगा, एक और 2 को अंतर को बराबर करूंगा। जब ये दोनों अंतर बराबर हो गए तो यहाँ का अंतर गैप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 1 का गुणा कर दूं, यहाँ 2 का गुणा कर दूं, तो देखिए 2 कम 2, 2 कम 2 बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ किससे गुणा करूंगा, 2 से, यहाँ भी 2 से। तो कितना हो गया, ये 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 19। 18 हो गया, 18 कितना हो गया, 21 हो गया, सॉरी 8 दूनी 16 हो गया, 16 से 19 हो गया, 9 दूनी 18, 18 से 21 हो गया, कितना बढ़ा, 18, 8 दूनी 16, 16 से 19 हुआ, कितना बढ़ा, 3, 9 दूनी 18, 18 से 21 हुआ, कितना बढ़ा, 3, यानी यही 3 की वैल्यू दिया है, कितना, 9 वर्ष दिया है। 3 की वैल्यू कितना दिया है, 9 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। तो हमको करना क्या है, बी का है निकालना है। तो 9 दूनी 18, बी कितना था, 18 था, तो बी कितना है, 18। नया रेशियो यही होगा ना, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 तिक्का 54, 18 तिक्का 54, यानी बी की एज कितनी आ गई, 54। और कह रहा है क्या, सी बी से 3 वर्ष छोटा है। बताओ सी कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इससे 3 साल छोटा कौन है, सी है। तो बी की एज अगर 54 है तो सी कितना हो जाएगा, 51 साल का होगा। ठीक, आराम से इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सीख गए होंगे आप लोग, ओके। चलिए ये करते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:15 है। 8 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना है, अब से 8 वर्ष बाद इनके अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान अनुपात कितना है, वर्तमान में इनकी आय का अनुपात कितना है, 8:15 है, 8:15 है। 8 साल पहले इनकी उम्र का अनुपात कितना था, 8 साल पहले, अब पहले जाएंगे तो पीछे जाएंगे, तो 8 साल पहले कितना हो गया था, 6:13 हो गया था। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, यानी 8 साल क्या आ जाएंगे, आगे आएंगे। तो यहाँ का पूछा है अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमको बस वही टेक्निक लगा के आगे बढ़ना है, जो टेक्निक आपको सिखाया हूँ। ठीक है, तो क्या टेक्निक सिखाया हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ अंतर देखिए, 6 से 8 हुआ, 2 का अंतर, 13 से 15 हुआ, 2 का अंतर, तो 2 की वैल्यू कितना दे दिया है, 8। अगर मान लीजिए अंतर बराबर ना होता तो यहाँ अंतर लेकर के बराबर करते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले आपको अंतर दे दिया है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, तो इसका कितना गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू तो 4 तो आ गई, अब करें क्या, अब क्या करें, अरे भाई अब कुछ नहीं करना है, आपका तो काम हो ही गया है। क्या हो गया है काम, अब वहां की वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ की, 6:13 की, चाहे आप प्रेजेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो वैल्यू आती है, आपको सिखाया था, क्या बताया था कि जो कोई भी रेशियो दिया हो, कोई भी रेशियो दिया हो, दो, कैसे आपको बताया था ना कि जो भी अनुपात आता है शुरुआत में जो दिया रहता है, एक यूनिट किसकी वैल्यू आएगी, शुरुआत में जो दी थी, शुरुआत में क्या था, 6:13, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, यानी कि, और 13 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, समझ गए, कितना आ जाएगा, 52। अब क्या करना है, यानी 8 साल पहले का ए और बी का एज आ गया 24 और 52। अब क्या करना है, 8 साल बाद प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट से फिर 8 साल यहाँ आएंगे, तो कितना जोड़ देंगे, 24 और 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8 साल, 8 और 8 कितना, 16 जोड़ेंगे, 24 और 16 यहाँ जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 4 10 2 1 3 1 40 साल। यहाँ भी 52 और 16 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 52 और 16, 6 2 8 और 5 1 6, 68 आ गया। अब इसको काट देंगे, किससे काट दें,
4 से 4 कम 4, 4 7 28, 17 और 4 धाम में 40, तो 10 अनुपात कितना आ गया 17। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 10 अनुपात 17। और ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे मैं एक रेशियो, एक यूनिट की वैल्यू क्यों यहाँ मल्टीप्लाई किया हूँ, आप लोग गलती मत करिएगा कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू कितना है, एक की वैल्यू कितना है 4, 8 की वैल्यू 8 चौका 32, कर ले सकते हैं कोई बात नहीं, इस वाले में तो टेक्निक कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौका 32, तो 15 चौका 60, ठीक है। तो 8 साल बाद यहाँ कितना हो जाएगा 32 8 40 और 60 और 8 68, ठीक है। तो किससे काट दें, 4 से काट दें, 4 धाम में 40 और 17 चौका 68, तो 10 अनुपात 17, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। आप चाहे ऊपर से निकल नीचे आइए, चाहे यहाँ प्रेजेंट से नीचे आइए, बात एक ही हुआ। इस केस में तो हमको रेशियो से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मुझसे पूछता 8 साल पहले ए की आय कितनी थी 24, 8 साल पहले बी की आय कितनी थी 52, प्रेजेंट में ए की आय कितनी है 32, प्रेजेंट में बी की आय कितनी है 60, 8 साल बाद ए की आय कितनी है 40, 8 साल बाद बी की आय कितनी है 68, इनका रेशियो कितना है 10 अनुपात 17, कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, एसएससी सीजीएल टायर 2 मेंस में आया था, सीजीएल मेंस में। एबीसी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 17-75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 8, 9 और 20 के अनुपात में है तो ए और बी सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है। ए और सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बताते हैं, जो जो दिया है पहले मैं इसको बना लेता हूँ। यदि उनकी बचत पहले बना लेता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का बचत कितना है 8 और ये कितना है 9, ये कितना है 20, 8, 9, 20, इनका यह क्या अनुपात है, ये बचत का अनुपात आया। किसका अनुपात आया, बचत का अनुपात आया, 8, 9, 20। और ए और सी की आय का अनुपात क्या है दिया हुआ है, तो पहली बात तो हमको आय निकालना पड़ेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लेकिन दिया हुआ है ए और बी सी की आय कितना दिया है 80%, 85%, 75%, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। ए, बी और सी, ए की आय कितना दिया है 80, अपनी आय का इतना खर्च करते हैं, यानी कि अगर ए की आय 100 है तो खर्च कितना करेगा, ए की आय, देखो ए की आय मान लो कितना है 100 है, तो अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है 80%, तो ए का खर्च कितना हो जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, हम तो ऐसे कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए का खर्च कितना हो जाएगा, देखिए ए अपनी आय का 80% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो ए की आय मान लो 100 है तो इसका खर्च कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 20 आएगा, तो यानी ए का बचत आ जाएगा कितना, ए का बचत कितना आएगा 20 आ जाएगा, समझ गए। ये आपको करना पड़ेगा, ऐसे हर एक ए के साथ किए हैं, जैसे बी के साथ करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको सी के साथ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ए का बचत कितना है 8, यहाँ पे ए का बचत कितना है 20, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो है, करें कैसे, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है, रेशियो को बराबर करना है इधर उधर से बस, और हमको किसकी वैल्यू निकल जाए, आय का अनुपात निकल जाए तो काम हमारा बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं इनका अनुपात, चलिए बनाते हैं। अगर मैं इनको छोटा करूं तो 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 20 एकम 20, यानी कि ए की आय अगर 5 है तो ए का खर्च कितना होगा 4 और बचेगा कितना 1। तो अगर मैं ईस्वी को दूसरे भाषा में अगर बोलूं तो देखिए कैसे बोल सकता हूँ, क्या रहा है ए अपनी आय का 80% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो 80% होता कितना है 4/5, 80% कितना होता है 4/5, 1/5 होता है 20%, तो 4/5 20 होगा 80%। टेंशन न लीजिए, परसेंटेज में बहुत जल्दी आने वाला हूँ, इसको खत्म करने के बाद परसेंटेज को ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 1/5 20%, तो 4/5 20 होगा 80%। तो अपनी आय का ही खर्च कर रहा है, तो ए की आय कितनी है 5 है, ए की आय कितनी है, ये ए की बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ, ए की आय कितनी है 5 और खर्चा कितना कर रहा है 4 खर्चा कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 4, तो बचाएगा कितना 1, तो बचत कितनी होगी 1, बचत कितनी होगी, बचत क्या लिखेंगे, बचत बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगी। तो ए के बारे में मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ए अपनी आय का 80% का खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 20% बचाएगा,
तो या फिर ऐसे बोल सकते हो 80% 4/5, तो 5 की वैल्यू है आय और 4 क्या है खर्च है, तो बचत कितना है 1। ठीक है, ऐसे मैं बी को बना सकता हूँ, ऐसे मैं सी को बना सकता हूँ, लेकिन करना क्या है ध्यान समझना, ए तथा सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है, तो पहले इनके हिसाब से मैं बना लेता हूँ। एक आ गया, ठीक, ओके। अब ऐसे बना लेता हूँ बी का 85% कितना बचाएगा, बी बचत कितना करेगा, अगर देखो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ए कितना बचा रहा है, खर्च कर रहा है कितना 80, तो बचाएगा कितना 20, और बी कितना बचाएगा 17, सॉरी 85 खर्च कर रहा है कितना बचाएगा 15, और सी कितना बचाएगा 75, तो कितना बचाएगा 25, ये हो जाएगा। इनका अगर अनुपात निकालो तो कितना आएगा, ये भी देख लेता हूँ, 5 चौक 20, 5 3 15 और 5 ना 25, 4 3 5, तो 4 3 और 5 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, ये बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 3 5 के अनुपात में बचत कर रहे हैं। ठीक है, अब करूँ तो करूँ क्या, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात इस बात की है। ठीक है, तो क्या करूँ, 8 9 20 के अनुपात में हैं, तो ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है, तो बी की आय क्या होगी। ठीक, तो बी की आय कैसे निकालें बताइए। ए का बचत कितना है 8, ए का बचत वहाँ कितना है 1, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं बना सकता हूँ, अगर ए का बचत यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना दिया है 1, अगर मैं इसमें 8 से गुणा करूँ तो देखिए आय बस हमको निकालना है, आय का अनुपात। ठीक है, आय का अनुपात हमको निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, आय का अनुपात निकालना है। बचत ए का कितना आया 1 आया, बचत कितना आया 1 आया, तो 1 की वैल्यू कितना दिया है वहाँ 8 गुना हुआ है ना, ए 8 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 कितना है 1 है, तो कितना जाएगा 8 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आय, 8 पंचे कितना जाएगा, यहाँ भी 8 का गुणा होगा, यहाँ भी 8 का गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी कि आय कितनी आ जाएगी ए की 40 आ जाएगी, ए की आय कितनी आ जाएगी 40। ऐसे मुझे किसका निकालना है, बी का निकालना है। ठीक है, तो चलिए बी का निकालते हैं, इतना क्लियर हुआ, तो चलिए यहाँ पे बी का भी बनाते हैं, बी का, तो बताइए बी कितना खर्च कर रहा है 85%, तो 85/100, 17 ऊपर हो जाएगा और कितना जाएगा 20, 17/20, यानी ए जो है ए बी की आय कितनी है 20 है, और बी का खर्च कितना है, बी का खर्च कितना है 17 है, तो बी बचाएगा कितना, बी का बचत कितना हो जाएगा 3, लेकिन बी वहाँ कितना है 9 है, यहाँ कितना है 3 है, तो किससे गुणा कर दो 3 से, तो बी का बचत कितना हो जाएगा 9, वहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा किया हो तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा चलिए कर देते हैं, तो 3 से गुणा यहाँ हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, तो हमको बी की आय निकालना है, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60, यानी बी की आय कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हमको क्या करना है, ऐसे ही मुझे सी का करना है, सी के लिए आय, सी कितना खर्च कर रहा है 75%, 75 कितना हो जाएगा 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, अगर सी की आय कितनी है 4 है और खर्च कितना कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, तो बचत कितनी होगी इसकी 1 होगी, 4 में से 3 घटाऊं कितना आएगा 1 आएगा, और वहां बचत कितना दिया है 20 दिया है, इसका मतलब इसमें किससे गुणा करूंगा 20 का, तो 20 भी देखिए बराबर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 20 का गुणा कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, इधर देखिए अगर मैं यहाँ पे 20 का गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ भी 20 का गुणा होगा, तो 20 चौका 80, यानी एक सी की आय कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, ये हमको बताना था। ठीक है, तो हमारा तो काम हो गया। देखिए अब क्या बोला है, ए तथा सी की आय में अंतर कितने का है 18,000 का है, तो ए और कहाँ है सी है, यहाँ है, यहाँ इनकी आय का अंतर कितने का है 20 का है, तो 20 की वैल्यू कितना दिया है 18,000, बी की आय 20 का अंतर दिया है 18,000, तो क्या पूछा है बी की आय, तो बी की आय कितना है 60 की वैल्यू, तो 20 दिया 60 कितने गुणा कर दो 3 का, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, यानी 18 कितना हो जाएगा 54, यानी इसमें भी 3 का गुणा कर दो कितना आएगा 54,000, 54,000 हमारा क्या हो जाएगा है, फिर से देख लो, ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है, तो बी की आय क्या होगा, सॉरी यहाँ अंतर कितने का है 40 का है, गड़बड़ कर दिया, यहाँ अंतर कितने का है 40 का है, एक बार फिर से थोड़ा,
ए और सी की आय के अंतर कितने का है, 40 का है। या फिर इनका रेशियो और बना लीजिए थे, कितना है, 4:6:8 है। और भी छोटा करना चाहते हैं, 2:3:4 है। तो 2, 3, 4 के अनुपात में ही देख लेते हैं। ए और सी का अंतर कितने का है, 2 का है। तो 2 की वैल्यू कितना दिया है, 18,000। 2 की वैल्यू कितना दिया है, 18,000। आपसे पूछा है कितना बी का, तो बी कितना है, 3 है। तो 3 की वैल्यू दिया है, पूछा है 18,000/2 × 3, तो 9 3 27, 27,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 9 18, 9 3 27। देखिए इस क्वेश्चन को करने में कितना दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट टाइप के बन जाते हैं, काफी दिमाग लगाना पड़ता है। सिर्फ हमको क्या दिया हुआ था, सिर्फ बचत का अनुपात दिया हुआ था और परसेंटेज में ये वैल्यू दिया हुआ था। तो कुछ नहीं करना था, ए का कितना खर्चा हुआ, कितना आय है, कितना बचत हुआ, बचत ए के साथ बराबर किया, आय का निकल गया। ऐसे बी के साथ किया, सी के साथ किया, तो आय का निकल गया। आय को शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाया, ये बन गया। फिर इसको आय के साथ क्वेश्चन के हिसाब से खेल लिया, काम बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 4:3 है। एक साल पहले, अब से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं ए और बी, नीचे थोड़ा बीच में बनाते हैं क्योंकि वर्तमान में कुछ बना लेते हैं इनका अनुपात। तो मानता हूँ वर्तमान में ए और बी का वर्तमान में कुछ रेशियो रहा होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, एक साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 4:3 था मतलब पहले, एक साल पहले 4 कितना हो गया, 3 था। अब से, अब मतलब प्रेजेंट टाइम से, अब मतलब क्या होता है, प्रेजेंट से यानी वर्तमान से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया, 6:5 होगा। तो अब से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल आगे जाएंगे, तो उनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया, 6:5। तो चलिए यहाँ बनाते हैं 6, यहाँ बनाते हैं 5, इनकी उम्र का अनुपात कितना आ गया, 6:5 आ गया। अब से 9 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो पहले हम सीखते हैं वर्तमान में क्या आएगा। तो चलिए वर्तमान में बनाते हैं। अब प्रेजेंट से 1 साल पहले गया है और प्रेजेंट से 3 साल आगे गया हूं, तो इस तरह का रेशियो मिला है आपको, ठीक है। तो इस तरह का रेशियो मिला है, तो हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को बराबर करेंगे। कितने साल का आगे गैप है, एक, पीछे कितने साल का है, सॉरी पीछे कितने साल का है, 1 है, आगे कितने साल का है, 3 साल का है। तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे ख्याल से बराबर ही हो रहा है। 4 से कितना हो गया 6, 3 से कितना हो गया 5, कितने का अंतर हुआ, 2 का। 4 से 6 अंतर 2 का, 3 से 5 अंतर 2 का। 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 साल पीछे और 1 साल आगे, 3 साल आगे, 3 1 4, यानी 2 की वैल्यू कितने आ गई, 4 वर्ष आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी। तो आपसे जो भी पूछे काम कर सकते हैं आप। यहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 8 साल 1 साल पहले का, तो वर्तमान कितना हो जाएगा 9, और 3 साल 6 साल 1 साल पहले का है ए का, बी का, तो कितना हो जाएगा वर्तमान में 7। तो देखिए ए का वर्तमान में कितना आ गया वर्ष, 9 साल का हो गया, और बी कितने साल का हो गया, 7 साल का। अब पूछा है अब से 9 वर्ष बाद, तो 9 में 9 जोड़ूंगा कितना आएगा, 18 होगा। तो 9 वर्ष बाद आएंगे, तो यानी 9 साल बाद जोड़ेंगे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 7 16 हो जाएगा। 18:16, इसी को छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9:8। क्या हो जाएगा 9:8, 2 9 18, 2 8 16, 9:8। यही हमारा आंसर होगा। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे, मजा आ गया होगा। तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा तो खत्म हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए हमारी आदत है, पहले प्रीवियस ईयर कराते हैं फिर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा ये, तो 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, यानी उनके क्रमशः 13 और 900 रुपये बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आय दिया है, व्यय दिया है, और ये बचत दिया हुआ है। 5 कितने का, 5 9 25, 9 3 27, अंतर कितने का है 2 का। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और है कितना है 9, 9 9 5 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 9 9 9 81, और 13 50 65, कितना है 65। 81 में से 65 घटाऊँ कितना आएगा, कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से गया 16, तो 2 की वैल्यू कितना आ गई 16, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 8,
क्या पूछा है हमसे, आय, आय की कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, आर्थिक का 24, यानी 4000 और 24,000, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं किया हूँ, वही जो पुराना जो हमने सिखाया है वही सिखाया हुआ था, वही करा हूँ। देखिए पहले कितना था, 5:3, इनकी आय का, आय की नहीं है हमारी, 5:3, और इनका व्यय कितना है, 9:5, व्यय कितना है, 9:5। अब कितना ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये 1300 रुपये बचा रहा है, और ये कितना बचा रहे हैं, 900 रुपये, 1300 और 900 रुपये ये लोग बचा रहे हैं। तो चलिए इनको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये 1300 बचा रहे हैं और ये 900 बचा रहे हैं, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 55 25 9 30 27, अंतर कितने का आया, 2 का, यहाँ 9 9 81, 13 25 65, 81 65 कितना आ जाएगा, 16, यानी 1600 की वैल्यू बराबर हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800, एक की वैल्यू 800, 8 पंचे 40, इसकी आय, एक की आय कितना हो जाएगी, 4000, और इसकी आ जाएगी आर्थिक का 2400। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये राम और श्याम की आय कितना दिया हुआ है, राम और श्याम की आय 3:2 के अनुपात में है, उनके व्यय इतने में है, तो प्रत्येक 4000 बचत करते हैं, राम की आय क्या होगी। अब सब 4000 बचाते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, 1 3 3, 2 दूनी 4, अंतर क्या है, अब ये अंतर कितने का है, 2 का। ठीक है, ये अंतर कितने का है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 में 4 कितना आएगा, 4 आएगा, एक की वैल्यू 4। तो क्या पूछा है, राम की आय, राम की आय कितनी होगा, 4 3 12, 12,000 आंसर। ठीक है, आइए ए और बी की आय का अनुपात, आय का योग कितना दिया, 33,000। ए की आय का 60%, बी की आय के 75% खर्च करता है, तो उनकी बचत का अनुपात कितना है, तो बी का आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का योग कितना दिया है, 33,000। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, तो चलिए इनको निकाल लेता हूँ, आय, इनकी आय का ये खर्च और ये क्या है, बचत है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। ए अपनी आय का कितना खर्च करता है, ए अपनी आय का कितना खर्च करता है, 60%, तो कितना बचाएगा। तो चलिए ए और बी का अनुपात बना लेते हैं, किसका अनुपात, जो भी हो, जो भी दिया हो बना लेते हैं। इनकी बचत का अनुपात कितना दिया है, 4:3, किसका अनुपात दे दिया है, बचत का। ठीक है, 4:3। ये अपनी आय का 60% क्या कर रहा है, और बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। तो क्या पूछा है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए, तो आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 60% कितना होता है, 60%, 20 3 60, यानी कि 2/5, 3/5, 60% कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 20%, और 20 3/5, यानी आय कितनी है इसकी, 5 है, तो खर्च कितनी है, 3 है, तो बचत कितनी होगी, 2 की वैल्यू दिया है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना कर पड़ेगा, यानी देखो करेंगे क्या, ये अपनी आय का 60% कितना होता है, 3/5, यानी ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, 5 है, और ये क्या है, व्यय कितनी है, 3 है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत, तो 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, तो दोनों को बराबर करना होगा। इसका मतलब यहाँ किससे गुणा करूंगा, 2 से, तो यहाँ भी किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, यहाँ भी हो जाएगा 2 से। तो कुल मिला करके ए की आय कितनी आ गई, 10 आ गई, ए की आय कितनी आ गई, 10 आ गई। चलिए बनाते हैं आगे। अब बनाएंगे इसे बी का, तो बी अपनी आय का कितना खर्चा कर रहा है, 75%, 75% कितना होता है, 3/4, 1/4 होता है 25%, 3/4 75%, यानी कि बी का ये आय कितनी है, 4 है, और व्यय कितनी है, 3 है, तो बचत कितनी होगी, 1 होगी, बचत कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ बचत कितनी है, 3 है, यहाँ 1 है, किससे गुणा करूंगा, 3 से, 3 3 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि बी का जो आय होगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बी का आय कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 और 12 कुल मिला करके आय और दोनों का कितना है, 33,000 है, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22,000। 22 की वैल्यू कितना दिया है, 33,000, 22 वैल्यू कितना दिया है, 33,000। तो आपसे पूछा है बी की आय, यानी कि 12 की वैल्यू पूछा है कितना, तो 12 की वैल्यू निकालने के लिए 33,000 में से 22, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 22, और कितने गुणा कर देंगे, 12 से, 11 दूना 22, 11 3 33, 2 1 कम 2, 2 6 12, 36 18, 18,000 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं किया हूं, बचत के हिसाब से इनको सॉल्व किया हूं। ए का बचत कितना था, 4, बी का बचत कितना है, 3,
तो मैंने देखा ए अपनी आय का कितना खर्चा कर रहा है 60%, तो 60% कितना होता है 3/5, यानी ए की आय कितनी है 5, तो बी कितना खर्चा कितना कर रहा है 3, तो बचाएगा कितना 5 में 3 घटाओ कितना आएगा 2, लेकिन ए का खर्चा बचत कितना है 2, लेकिन यहाँ दिया है कितना 4, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 2, 4 और 2 दोनों को बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुणा करूंगा 2 से, जब यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 से गुणा होगा, तो आय कितनी हो जाएगी 2 पंचे 10, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी 10। ऐसे यहाँ के बी के लिए किया काम हो गया। ठीक, चलिए आगे करते हैं। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, रीता एवं गीता प्रतिमाह क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाती हैं, दोनों क्रमशः 70% 80% खर्च करती हैं, तो दोनों की बचत का अनुपात कितना होगा। ठीक, तो ये भी उसी टाइप का है क्वेश्चन। रीता और गीता प्रतिमाह कितना रुपए 6,000 8,000 रुपये पाती हैं, इतना इन लोगों का इनकम है, और दोनों 70% 80% खर्च करती हैं, तो दोनों का बचत का अनुपात, अरे 60 का 70% निकाल लीजिए, 8 7 56 कितना आएगा 56 आ गया, 8 अठाई 64 कितना आ गया 64 आ गया, 8 7 56 8 अठाई 64, यानी 7:8 आया, तो 7:8 है, 7 8 56, देख लो फिर से देख लो क्या कर रहा है, इनकी बचत निकालना है ना, ये क्या आएगा खर्च आएगा, सॉरी, तो 6,000 का 70% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, बचाएगा कितना 30%, तो 6,000 का 30% कितना आएगा 18,000, ऐसे निकाल लेंगे 1800। ऐसे ही कितना ये खर्च कर रहा है 80% बचाएगा कितना 20%, 80 का 8,000 का 20% कितना आएगा 16, यानी कि 2 9 18 2 8 16, तो 9:8, ये किसका अनुपात आएगा बचत का, तो 9:8 आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसको करते हैं। कह रहा है यदि ए अपनी आमदनी का 35%, बी अपनी आमदनी का 25% के बराबर, तो उनकी आमदनी का अनुपात, तो ए का 35% बराबर है किसके बी के 25% के बराबर है, तो परसेंटेज कैंसिल, 5 7 35 55 25, तो ए बटे बी कितना आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ कितना बचा था 5, यहाँ कितना आएगा 7, 5:7 आंसर हो जाएगा, 5:7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी की आय का अनुपात इतना है, आय कुल आय कितनी है इतनी है, वे अपनी आय का क्रमशः 30 25 और 20% बचाते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात इतना है, ए और बी की सी की आय में से कौन कितना अधिक है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बचत कितना दिया है 4 5 6, और आय कितना दिया है क्रमशः इतना बचाते हैं, अपनी आय का 30% बचाते हैं, तो अगर मान लीजिए ए की आय अगर 100 है तो कितना बचा रहा है 30, 100 में से 30 बचाया, तो यानी 3 हो गया, ए अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो गया, और ऐसे देख लो 30% कितना होता है 3/10, 25% कितना होता है 1/4, और 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, तो 10 में से 3 क्या किया बचाया, यहाँ बचा कितना रहा है 4, तो यहाँ 3 और यहाँ 4, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तब क्या करना होगा सबको बराबर करना होगा, तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए करते हैं बराबर, 3/10 है, यानी कि आय कितनी है ए की, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए की आय कितनी है 10 है, और कितना बचा रहा है 3, ये ए का कब क्या है बचत है, और बचत वहाँ कितना दे दिया है 4:5:6, तो चलिए यहाँ बना लेते हैं ए बी सी, यहाँ 4:5:6, ये क्या है बचत है किसकी ए की और बी की और सी की। ठीक है, यहाँ पे बचत कितने का है 3 का, यहाँ कितने का है 4 का, तो क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए क्या करूँ 4 का गुणा उधर 3 का गुणा इधर, तो यहाँ पे 4 का गुणा तो यहाँ पे 3 का गुणा, देखिए बराबर हो गया ना, बराबर होगा 4 3 12, तो यहाँ 3 का गुणा हो तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, यहाँ भी 3 का गुणा होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या पूछा है आय का अनुपात, यानी इनका आय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो आय कितना आ जाएगा 10 चौका 40, यानी ए की आय कितनी आ गई 40। ऐसे बनाना है 25%, यानी बी की आय कितनी है 4 है, और बचत कितना हो रहा है 1 है, तो बचत है 1, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 15 है, यहाँ किससे गुणा कर दूं 15 से, तो 15 चौका 60, यानी इसकी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ऐसे यहाँ बनाना है, यहाँ कितनी आय सी की आय कितनी है 5, बचत कितनी है 1, ये कितनी है बचत 1 है,
यहाँ बचत कितनी है 18, यहाँ कितनी है 1, यानी इसमें कितने गुणा कर दो 18 आ जाए तो 18 18 बराबर 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, यानी सी की जो आय होगी कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। ठीक है, इनको और छोटा करना चाहते हैं तो 4:6:9 इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी सी की आय का अनुपात। ए बी सी के आय का अनुपात कितना आया 4:6:9 आ गया। अब क्या पूछा है, ए तथा बी की कुल आय सी की आय से कितना % अधिक है। तो ए और बी की कुल आय कितनी है 10 और सी की आय से कितना अधिक है 1 अधिक है, यानी 1 की वैल्यू पूछा है। अब 9 6 15 15 4 19 19 की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ए और बी और सी तीनों की आय का रेशियो आ गया ना, आय का अनुपात ये आया, और आय के अनुपात का कुल वैल्यू दिया है कितना 76,000, तो 19 की वैल्यू कितना दिया है 76,000 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 19 चौका 76 यानी 4,000 आ जाएगा। और यही 1 की वैल्यू पूछा है, क्यों, क्योंकि ए और बी की कुल आय कितनी है 10 और सी की आय से कितना अधिक है, तो 10 है, ये कितना है 9 है, तो 1 अधिक है ना, ये यही 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 4,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे आप। नहीं समझ में आया होगा तो पीछे थोड़ा आप बैठ जाएंगे, आप सीख लेंगे, कुछ भी इधर उधर फालतू चीज़ें नहीं है, सब कुछ पुराना चीज़ें हमने बताया। ठीक है, जो पीछे का पढ़ाया वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय 3 और 2 के अनुपात में, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचाते हों तो कर लेंगे। ये कैसे करेंगे, 4 और 3 है, व्यय कितना है 3:2 है। अब वर्ष के अंत में कितना बचा रहा है, प्रत्येक 6,000 बचा रहा है, ये भी 6,000 और ये भी 6,000 बचा रहे हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, वही टेक्निक लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। 4 दूनी 3 3 का 9, अंतर कितने का है 1 का है, यहाँ अंतर कितने का 1 का है, 6 3 18 6 दूनी 12, कितनी वैल्यू आएगा अंतर आएगा 6,000 की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो वर्ष के अंत में उनमें से, तो यानी एक की वार्षिक आय कितनी है हमारी 4 है, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ आय है कितना 6 6 चौका 24, तो यानी आंसर कितना आएगा 24,000। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है क्या, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मासिक वेतन दिया हुआ है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो सी कहाँ है हमारा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, यानी अंतर कितने का है 2 का है, 2 की वैल्यू कितना दे दिया है 1200, 2 की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू हो जाएगी 600, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, तो बी की वैल्यू कितना है 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 1200, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 600, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1800, 3 की वैल्यू हो जाएगी 1800। लेकिन क्या पूछा है, बी की वार्षिक वेतन, यानी कि मासिक वेतन तो 1800 हो गया, और वार्षिक वेतन यानी कि साल भर का, एक महीने का कितना है 1800, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा 18 × 12, 12 96 के 6 हासिल लगा 9, 12 कम 12, 12 8 20 1 216, यानी कितना आ जाएगा, बी के वार्षिक वेतन है। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है, जिस सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, सी का ए से, सी कितना है 5, ए कितना है 2, अच्छा अंतर 3 का है, सॉरी अंतर कितने का है 3 का है, तभी मैं कर रहा हूँ, गलत कैसे हो गया, 5 में से 2 घटाओ कितने का 3 का, 3 की वैल्यू कितना दे दिया है 1200, 3 की वैल्यू कितना दे दिया है 1200, तो 3 की वैल्यू, यही 3 की वैल्यू पूछा था, यानी कि बी का वार्षिक वेतन कितना आ गया 3 का मासिक वेतन कितना आ गया 1200, और वार्षिक वेतन 12 × 12 12 × 144, यानी साल भर का वेतन कितना आएगा 1440, यानी 14,400। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 3 के अनुपात में है, ए बी सी के खर्च का अनुपात इतना है, तो यदि और क्या बोला है, सी इतना रुपए खर्च करता है, बी इतना रुपए बचाता है, ए की बचत क्या होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ करते हैं नीचे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए बी सी के खर्च का अनुपात कितना दिया है 8:5:2, ये किसका अनुपात दे दिया है, खर्च का अनुपात दे दिया। अब क्या कर रहा है, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे दिया है 5:3, तो 5:3 इनकी आय का अनुपात दे दिया है, चलिए इसको भी देख लिया, ए और बी के आय का अनुपात भी देख लिया। अब क्या कर रहा है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है, सी कितना खर्च कर रहा है 2000 रुपये,
तो सी की 2000 कहाँ है, सी यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है, यानी कि खर्च सी का कितना है 2 है, तो 2 की वैल्यू कितना दे दिया है 2000 रुपए। ठीक है, 2 की वैल्यू 2000 रुपए दे दिया है। अब आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है क्या, और बी 700 रुपए बचाता है, तो बी 700 रुपए बचाता है। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। 2000 रुपए सी खर्च किया, तो 2 की वैल्यू कितना है 2000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, एक की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000। इस तरह से हम निकाल लिए। ए का खर्च कितना है 8000, बी का खर्च कितना है 5000 और सी का खर्च कितना है 2000। अब ये बताइए, अब कह रहा है कि बी 700 रुपए बचाता है, बी का खर्च कितना है 800, और बी सॉरी कौन है बी का खर्च कितना है 5000, और बी कितना रुपया बचा रहा है 700, कमाएगा कितना, बोलिए कमाएगा कितना 8 5700, तो 5700 कमाएगा, तो 5700 इसकी आय होगी, किसकी बी की। तो बी की आय कितनी हो जाएगी 5700, यही 3 की वैल्यू 5700 है। कितना गुना हुआ है आप बताइए, कितना गुना हुआ है 19 गुना, 19 गुना 38, 19 57, 19 गुना हुआ है, तो यानी 1900 गुना हुआ है। यानी 3 की वैल्यू 5700, तो एक की वैल्यू 1900, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 पचे 9500। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है ए की बचत क्या होगी, ए की आय कितनी आ गई 9500, ए का खर्च कितना आ गया 8000, तो 9500 में से 8000 घटाऊंगा तो बचत आ जाएगी 1500, 1500, 1500, तो आंसर कितना आ जाएगा 1500, 1500, 1500। यही आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से लॉजिक लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, कितना अच्छा लॉजिक लगाया, वैल्यू दिया, निकाला, खर्च बचत इस तरह से खेला, आराम से काम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके व्यय का अनुपात 3 है, दोनों 3 रुपए बचाते हैं, तो एक ही यहाँ पे ये तो कर लेंगे, काफी अच्छा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर, ए और बी के वेतन का अनुपात इतना है, इतना है, इतना है, उनकी बचत इतना है, तो ए का वेतन कितना होगा। ये आपके लिए दे रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी होती जा रही है, आपको अपने से करना है। ए और बी के वेतन का योग दिया हुआ है, आप अपने से करिएगा। ए और बी की आय का अनुपात इतना दिया हुआ है, ए और बी के व्यय का अनुपात दिया है, अंत में इतना रुपए बचाते हैं, तो ए का अनुपात कर लेंगे। ठीक है, 2 पंचे 10, 4 तिहाई 12, अंतर कितने का है 2 का है। अब यहाँ अंतर कितने का 1 का है, तो 1 की वैल्यू कितना दिया है 2 पंचे 10 और 4 तिहाई 12, 2 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू कितना आएगा 4, 1 की वैल्यू पूछा है, 1 की आय 5 चौका 20, कितना आएगा 2000। आंसर कितना आ जाएगा इसका 2000, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर 2000। आप भी करेंगे, आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ए और बी की मासिक आय इसका दिया है, कितना दिया 5 6, और व्यय कितना दिया 3 4, 5 6 3 4 कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 36 18, बस कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 5 चौका 20 36 18 कितना आ जाएगा 2 का अंतर। यही 2 वैल्यू कितनी होगी यही निकालना है आपको। ये 16 को गुणा किसके साथ करेंगे 3 के साथ, 18 का गुणा 4 के साथ, 18 चौक 72, 16 48, 48 72 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा 12 में से 8 गया 4, 24 आएगा, 6 में से 4 गया 24, यानी 2 की वैल्यू हो गई 24, 1 की वैल्यू हो जाएगी 12। तो बी की मासिक आय तो 12 वर्षों के 72 कितना आ जाएगा 7200। ठीक है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हूँ, इसका अप्लाई करेंगे मजा आ जाएगा आपको। जिसे कह रहा है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, 2 और 3 को इतना 6000 रुपये बचाते हैं, इसका निकाल लेंगे हम लोग क्वेश्चन। देखिए कितना आएगा 3 दूनी तिक्का 9, 4 दूनी 8, अंतर कितने का है 1 का है, 1 की वैल्यू कितना दिया है 6, तो किसका पूछा है पी की आय, पी की आय कितनी है 6 3 18, 18000 आंसर हो जाएगा। आइए दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है 5:3, उनके व्यय का अनुपात दिया है इतना, क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। आय का अनुपात कितना है 5 3, जहां 5 3 होगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 00 00, ठीक है, 8 पंचे 40, 8 3 24, यही 5 3 बन रहा है, यहाँ भी 5 3 बन रहा है, ये 00 00, 9 पंचे 45, 9 3 27, 5 3 यहाँ भी बन रहा है, और 6 पंचे 30, 6 3 18, हर जगह 5 3 बन रहा है, यानी ऑप्शन से तो नहीं कर सकते। 2 ऑप्शन मिल गए 5 3 रेशियो का, इसका मतलब ऑप्शन से नहीं जाना है। ठीक है, चलिए वही करते हैं। 9 5 9 25 और 9 3 27, अंतर कितने का है 2 का है, अंतर कितने का है 2 का है। 9 पचे 45 और 13 पचा 65, 65 में से 45 घटाएं कितना आएगा 20, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो कितना निकालना है
5, कितना आ जाएगा 5,000 और 3,000, यही आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था, बस 5 9 25, 9 3 27, अंतर कितने का है 2 का है, और 9 9 5 9 9 81, सॉरी 9 5 45 और 13 9 कहाँ गया, ये है 9 9 9 5 45, ये है 9 अनुपात 5 है, कितना बचा रहे हैं 9, तो क्या करेंगे 13 50 65 और 9 9 9 81, कहाँ गलती कर दी है, फिर से देखो 5 अनुपात 3 है, 9 अनुपात 5 है, 1300 और कितना है 900, ये कितना है 55 25 9 3 27, अंतर कितने का है 2 का है, 9 9 81, 13 50 65, 81 में से कितना घटा दो 65, सही है, हाँ 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 6 गया 16, सही है, हाँ 2 की वैल्यू है 16, 1 की वैल्यू 8, 8 पंचे 40, 4000 8 3 24, 4024 ही आएगा। ठीक है, चलिए घटाने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन, ए बी सी की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि 2400 रुपये में से एक 200 रुपये बचा तो बीओसी की बचत कितना होगा। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जो अभी हमने आपको कराया था, ए बी और सी बना लेते हैं, ए और बी और सी, उनके व्यय का अनुपात कितना दिया है, आय का अनुपात कितना दिया है 3 अनुपात 7 अनुपात 4, उनका व्यय ये कितना है आय है, ये इनका क्या है आय है, और क्या बनाना है इनके व्यय का अनुपात कितना दिया है 4 अनुपात 3 अनुपात 5, ये क्या है इनका व्यय है। ठीक है, यदि 2400 रुपये की आय में से कितना बचाता है कौन, ये भी देख लेते हैं, यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है, ए की आय कितनी है 24 है, तो ए की वैल्यू कितना दिया है 3 की वैल्यू कितना दिया है 2400, ये दे दिया, यानी ए की आय कितनी है 2400 और कितना बचा रहा है 300, तो व्यय यानी कि ए कितना बचा रहा है 300, यहाँ से हम देखेंगे खेल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बी और सी की बचत निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3 की वैल्यू 2400, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, 8 2400, ये कितना आ जाएगा 7 8 7 5600, ये कितना आ जाएगा 5600, 8 चौके 3200, ये कितना आएगा 3200। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये यहाँ 2400 ये कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, बचा कितना रहा है 300, तो खर्चा कितना करेगा 2100, कितना आ गया 2100, तो 4 की वैल्यू कितना दे दिया है 2100, 4 की वैल्यू कितना दे दिया है 2100। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पंचे 20, यानी कि 4 की वैल्यू दे दिया है 2100, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2100 बटे 4, कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 400 525 आया, 525 का 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका व्यय आएगा, तो 5 ये 15 1575 आ जाएगा, और यहाँ को 5 गुना करेंगे तो 15 पच्चे 75, देखो कितना बना 25 या 75, 15 पच्चे 75 और 55 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12 और 55 25 और 1 26, 2625 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये क्या आया इनकी व्यय आया और आय कितनी है 3200, तो खर्चा कितना बचेगा कितना 3200 में से 2600 घटा दीजिए और 5600 में से 1575 घटा दीजिए, तो आ जाएगा क्या आएगा बी और सी की बचत। तो 5600 में 1575 घटा दीजिए, 5600 में 1575 घटा दीजिए, 5 आएगा, 9 में 7 गया 2 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 5 में से 5 गया 0 आएगा, और कितना आएगा ये 4025, 4025 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से आप खेलेंगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जितना मैंने सिखाया हूँ सब आप सीख गए होंगे और अप्लाई कर भी चुके होंगे, कुछ नहीं करना है, आया दिया ये घटाना ये बढ़ाना ये करना इधर उधर करना है। ठीक है, कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इतना अच्छा क्वेश्चन है क्या बता, अंततः जाते जाते हमने कितना अच्छा क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, ध्यान देखिए। यहाँ कर दे रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी का अनुपात कितना है 7 अनुपात 9 अनुपात 12, 7 9 और 12 के अनुपात में है, यदि उनके व्यय का अनुपात, ये क्या है इनकी आय का अनुपात है, क्या है ये आय का अनुपात दिया है, व्यय कितना हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 15, यानी इनकी अब क्या हो गई ये किसका अनुपात आएगा इनके व्यय का अनुपात आएगा, इनके व्यय का अनुपात। यदि ए अपनी आय का कितना भाग बचाता है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये अपनी आय का यहाँ तो कुछ था लेकिन गड़बड़ हो गया, मिसप्रिंट हो गया,
एक मिनट, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन इधर उधर से गड़बड़ी हुई है, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, कहीं पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है और मिसप्रिंट को मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ पे है। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।